ड्रीम 11 में रात भर पैसा लगा दे, IPL में तरावी छोड़ दे, तेगे तेगे करके जिंदगी गुजार। बचपन सब अभी पार हो रहे थे, 3 गो बच्चे अफ्रीका में बस तेगे 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 करीका की को बोलिए अफ्रीका की कलिए हो गया। सब खुदा की वाह मुसलमान क्या करोगे? अरे जिनके बेटे के जुबान पे नाते मुस्तफा होनी चाहिए, वो अफ्रीका के किसी बच्चे का कोई वायरल वीडियो गा रहा है। जिनका बेटा दिन रात उसके मुस्तफा खौफे खुदा में होना चाहिए, वो ड्रीम 11 में पैसा लगा के करोड़पति के ख्वाब देखने वालों, रात भर पैसा लगाया, 1 करोड़ मिल तू यार, बिहान कोलगेट के ठिकाना अस्पताल पैसा लगा के सूझ जाता है। मता जब भी जीत हुआ, वो भी जुआ है, ड्रीम 11 भी जुआ है, उसमें जीत भी जाओगे तो पैसा से हज नहीं होगा, जुआ है। जब हजे नहीं होगा तो पैसा जीते क्या? कमाओ ने, है ना। IPL देखते देखते लड़का लोग तरावी छोड़ दिए, बहुत लड़का छोड़ दिया, तरावी नहीं पढ़ा। कसम खुदा के अफसोस होनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए। क्या भी कर लिया, क्या कर लिया? तरावी पढ़ा, उसकी भी ईद हुई, नहीं पढ़ा उसकी भी ईद हुई, रोजा रखा उसकी ईद हुई, नहीं रखा उसकी ईद हुई, लेकिन जो रोजा रखा उसकी ईद अलग हुई। क्या सुहानी ईद थी। अब अगर रोजदार टोपी हो दे घर बेटवा पूछ रहा रे ईद करी हमने इकट्ठी हमको देखिए जाबो दिया रोजा एको बोल रखा, नमाज नहीं पढ़ा, अरे अलविदा दिन नतु लूंगी पिनी मस्जिद में बैठा। अजीब बात। हम बोले चाचा रोजवा राखे ने, बोलने देवभक्ति तो होया चलो ने, एक भी रोजा नहीं रखा, बहुत ऐसा है नहीं रखा। और ईद की नमाज कब पढ़ेगा? बेरोजगारे तय करेगा। रोजेदार चुपचाप मुड़िया गड़ी, अगर रोजेदार अगर चुपचाप बैठा ले, बेरोजगार बोल 7:30 एक भी रोजा नहीं रखा, वही लोग तय करता है इसकी नमाज की वजह पर। अफसोस लगता है। आज क्यों रोते हो? दिन रात सोशल मीडिया पे देख नहीं रहे हो? जगह जगह तुझे टारगेट किया जा रहा है, हजारों मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ा जा रहा है, मदरसों में ताला लगाया जा रहा है, कुरान को प्रतियों को सड़कों पे फाड़ा जा रहा है। और तेरा बेटा आज PUBG फ्री फायर ड्रीम 11 और IPL में पागल है। तौबा कर। अरे तुम उस नबी की उम्मत हो जिस नबी के ऊपर लोग पत्थर बरसाया करते थे, आका बदले में दुआएं दिया करते थे, उस घराने को मानते हो, खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे, वो कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने? थोड़ी देर सुनिए, अकीका का प्रोग्राम, आधा घंटा बोल दें। अरे बोल दे भैया, सब सुनिएगा। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा खाली बोल तो हाथ उठा, माशाल्लाह। एक मिनट तो हाथों को उठा के कहे सब या रसूल अल्लाह, फुर्ती लगे एकदम चुस्त हो जाएगा। चुपचाप बैठल है, नारे तकबीर अल्लाह, इस तरह होता है। टनाटन रहो क्या? मुसलमान हो, बहुत इम्तिहान देना है। इन लोग के भपकी धपकी चक्कर मत रहना। भारत में मुसलमान शान से रह रहा है और रहेगा, क्योंकि हम लोग को बपोती है अपना, खतियानी मुसलमान है। ऐसा नहीं कि किसी के बाप के मामू घर में आके बस गए। ये मेरी जब बपोती जागीर है भारत। बस तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ। मोबाइल, जो मोबाइल हाथ में दिए हो, इस मोबाइल को छीन लो। इस मोबाइल से तेरे बच्चों को भिखमंगा बना देगा, सड़कों पे लाके खड़ा कर देगा, भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाएगा। 14 साल 12 साल 13 साल 15,000 का मोबाइल देके भी गेम खेल रहा है। शादी होगी और सीधे बॉम्बे गुजरात में जाके सोएगा, बीवी के पास रह भी नहीं पाएगा, चूंकि घर में खाएगा क्या, रहेगा क्या। बीवी बॉम्बे में फोन कर रही है, खाली बोले चुपचाप, माया कहाँ हो? और तुम हमें कर दिया खैर तुम संगे न रहो, पता चलेगा। अभी खेल लो जितना खेलना है, अभी PUBG फ्री फायर खेलो ना, खेलो जितना, पता चलेगा। अभी कहाँ देखे वो दुनिया। इन बेटों के हाथ से मोबाइल को छीनो, किताब पोथी दे दो,
पढ़ाओ औलादों को। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, गलियों में घूमेगा नहीं, चक्कर नहीं लगाएगा, हेडफोन लगा के 1 बजे रात तक नहीं बैठेगा, बल्कि जल्दी घर आके सोएगा, सुबह उठेगा, किताब पोथी पुस्तक उठाएगा, स्कूल कॉलेज मकतब जाएगा, इमाम मोहल्ले के इमाम के पास जाएगा, कुरान को खोल के तेरा बेटा सुबह सुबह जबान से रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी। बेटा तो मोबाइल छोड़िए, बेटी से मोबाइल, जवान बेटी मोबाइल। अगर कोई लड़का मोबाइल में खाली मैसेज लिख दिया, अगर किसी लड़की ने किसी लड़का को लिख दिया आई लव यू, बलमारी अपने मुझको प्यार भेज लो, हम ब्याह करबो तुम्हें करबो तो फांसी लगा लो। कितना लड़का बाप को धमकी देता है, बोल हम ब्याह नहीं करबो, हम करबो जो हमारा खाना आओ। अभी इस दौर में बेटा, हर बाप से गुजारिश है, बेटा की शादी लगाने से पहले पूछ लेना, बेटा फोन फान चलो नहीं, वरना बर्बाद हो जाओगे, चूंकि बेटा चाहिए तेरा। और जो बेटा जो बेटी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी करता है ना, वो कभी जन्नत नहीं जाएगा, इसलिए कि माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ बाप राजी होंगे तब रब राजी। 18-20 साल तक माँ, एक बाप अपने बच्चे को जवान करता है, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा जाहिल बेटा बेटी होती है कि बाप के माँ के अरमान पे पानी फेर देता है। खुदा के वास्ते मोबाइल मत देना इस उम्र में, कुरान दे। मोबाइल दे दिया, बेटी जवान बेटी है, मोबाइल, उसको क्या मोबाइल की जरूरत है जी? हर घर में टावर नहीं आओ, टावर आओ, उधर टावर आता है, पावर समझिए नहीं आता। घर में आलो चुप बढ़िया ना। याद करो उन बेटियों को जो कनीज़े फातिमा बन के जिंदगी कटा ले। कसम खुदा की, वो कल मैदान महशर में बीबी फातिमा की चादर में छुपने को जगह। नबी की बेटी जिंदगी में बाजार नहीं गई। ईद से 1 दिन पहले दोनों बेटे हसन हुसैन आए, कहा माँ सुबह ईद होगी, मदीने के गलियों में बच्चे नए नए कपड़े पहन के निकलेंगे, अब तक तेरा बेटा हसन हुसैन का कपड़ा नहीं इंतजाम हुआ, ए माँ हम सुबह क्या पहनेंगे? अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, फातिमा ज़हरा का जिगर का टुकड़ा है, अली के लाल है, दुनिया क्या कहेगी? बीबी फातिमा फरमाती मेरे लाल सब्र कर ले। पूरे मदीने के लोग सो गए, नबी की बेटी फातिमा नहीं सोई। रात के तारीकी में घर के कोने में मुसल्ला बिछा के बीबी फातिमा पेशानी जमीन पे रखती है और रो रो के रब की बारगाह में दुआ करती है, ए मौला, ए परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम। सुबह होते होते रब ने जिब्रील के जरिए जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा भेज दिया। आज हमारी बहू बेटियां शोहर के लाए हुए कपड़ा न पहने, उनके नस्ल में कनीज़े फातिमा पैदा होगी, गुलाम हुसैन पैदा होगा। सब्र कर लो, दूसरे का कपड़ा मत देखा, अपने शोहर की आमदनी देख, तू सब्र कर ले। नबी की बेटी फातिमा 2 दिन से खाना नहीं खाई थी। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ ले गए, दरवाजे पे दस्तक देते हैं, नबी की बेटी फातिमा दरवाजा खोल देती है, अब्बा हुजूर अंदर तशरीफ ले जाते हैं, प्यारे आका तशरीफ रखते हैं। गुफ्तगू बाप बेटी में होने लगी, बात होते होते नमाज का टाइम होता है। बीवी फातिमा लोटा उठाती है, बर्तन उठाती है, वजू कर लेती है, मुसल्ले जमीन पर रख के सजदा में चली जाती है, जोहर के नमाज पढ़ने लगती है। अभी 2 रकात नमाज पढ़ी थी कि फातिमा ज़हरा बेहोश हो जाती है, गशी आती है, मुसल्ले पे बेहोश होती है। मेरे आका फरमाते फातिमा मेरी बेटी, अगर तुम्हारी तबीयत खराब थी तो मुझे कहना चाहिए था, अगर तुम्हारी तबीयत बुखार है तो कहना चाहिए। बीबी फातिमा फरमाती हे बाबा तबीयत खराब नहीं है, बुखार नहीं है, कोई बीमारी नहीं है बाबा, 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है, मैं खाना नहीं खाई हूँ, भूख से चक्कर आया, मैं जमीन पे आ गई हूँ। गौर करो मेरी माँ बहने, नबी की बेटी 2 दिन से खाना नहीं खाई है, लेकिन बाप सामने है, मुस्कुरा रही है, नमाज पढ़ रही है। आज जो बेटियां अपनी ससुराल में सब्र कर ले, ससुराल की शिकायत बाप से न करे, तो गोया वो नबी की बेटी की सुन्नत अदा कर।
2 दिन से खाना नहीं खाया। लेकिन जब गए बाबा घर तो बेटी नमाज पढ़ रही है, लेकिन कह नहीं रही कि मेरे घर में चूल्हा नहीं जला। आज किसी बेटी को अगर किसी सास एक बात कह दे, ससुर एक बात कह दे, फौरन फोन नहीं बचबो, हमार ससिया हमार कर्जिया पोसिया खाए लो तुरंत बाप को फोन। बाप एकदम बुलेट ले, मोटका टरवा गड़िया ले, कहाँ तो ससिया झगड़ा झांटी फटा फटी लुंगी समता समझे को चोल काल फैसले अब हटणी एम करो। मुसलमानों याद रखो, जो बेटी ससुराल में सबर कर ले, अगर भूख भी रहे ससुराल में, कपड़ा ना मिले, लेकिन भाई और बाप के सामने मुस्कुरा के पेश आ जाना, ये नबी की बेटी फातिमा की सुन्नत। आज की बेटी अरे करेगी नहीं करेगी। इसलिए घर में जो बच्चे पैदा होते हैं ना, उस बच्चे को माँ सिखाए बढ़िया ढंग से। आजकल तो इतना हराम खोरी हो गया है, शराब खोरी हो गया है, चुगलीबाजी हो गया। मुसलमान घर में कोई हिसाब किताब नहीं, छत भी हराम का, जमीन हराम का, कपड़ा हराम का, गेट हराम का, टुलू पेप हराम का, नलवो हराम का, गिलसो हराम का, पानी पीते पीते कर्जिया चिती लगे। अब उसमें तकरीर करके सुनाएगा, तकरीर सुनेगा, इलाके नहीं हो रहा है, हराम खा खा के बर्बाद है। इस जगह पूछा झारखंडी बाबा, अगर एटीएम कॉलोनी में रोजा खुलवाने सब आपको कर मिलते जो कली जगत पे सुआए को तब और नहीं में होता है। इस जगह हमको कहा क्या हजरत, अच्छा चोरी के पैसा रोजा खुलवा ले की रहा है, खुलवा दे खोल ले तो सवाब ले तोड़ नहीं जगत पे सुआए को तब लोग तकरीर कम कर रहे हैं, कोई अवसर नहीं। तकरीर करते करते हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मर गए, ये कौम की कोई असर नहीं। ईद बीत गई, रमजान खत्म, नमाज का जिम्मा दिया, अब वही 5 को 6 को पुरान नमाजी टुगरल जा रहा। जितने आतंकवादी सब हवा लोटा फेंक के फेंक दिलो, चपाकल खराब कर दिलो, नलवा तोड़ी रख दिलो, बैग दिलो, कभी 1 बछर के बाद और हो जाते नहीं जाते। ये सब कोनो नमाजी है जी, हाँ ये सब बहुत क्या थे, तो सही बता रहे 28 दिन 27 दिन कोई नमाजी है, ये सब मजाक कर रहा है मुसलमान। ये नाटक है अल्लाह के साथ, इस्लाम के साथ, नमाज के साथ नाटक हो रहा। नमाज पढ़ो तो 12 महीना पढ़ो। नमाज में कितनी बरकत थी नहीं देखे आपने? इबादत किए 1 महीना जम के, किसी चीज में कमी हुई, ज़कात दिए, फितरा दिए, नया कपड़ा पहने, पूरा महीना फल फ्रूट से संतरा पाक पकौड़ा पकवान कितना अच्छा अच्छा खाना खाए, क्योंकि घर में इबादत थी। बेटा नमाज पढ़ने जा रहा है, बेटी कुरान पढ़ रही है, कोई तरावी पढ़ रहा है, कोई नात सुन रहा है, पाक साफ रह रहा है, कोई शहरी की तैयारी में है, इफ्तारी के जुगाड़ में है। इतनी बरकत हुई रमजान में कि हर मुसलमान पूरा महीना गदगद नहीं गदागद रहा, अच्छा खाना भी खाया, अच्छा आराम से कपड़े का इंतजाम भी कर लिया। ऐसा नहीं कि आप 1 महीना नमाज पढ़े तो कुछ घट गया, नहीं घटा। 4 दिन हो गया ईद हुए ना, 4 दिन से सेब के मुंह देख ले, कोई केला खाना, लेकिन रमजान में डेली खाते थे, डेली सेब खाते थे डेली। अब नहीं, अब नहीं, अब और 1 साल के बाद मौका मिल चुका। अब कहाँ से, अब बीमार पड़ भी तब कोई नहीं देते, घोटो खाने पर देख देख मर जाए, मुड़ाते रहते रहते चुपचाप। लेकिन रमजान में डेली गरीब के झोपड़ी में भी मगरिब होते होते सुबह कुछ नहीं, लेकिन वही कोई बेटा तरबूज ले आया, कोई केला ले आया, कोई सेब, घर में पाक पकौड़ा पकवान, मगरिब होते होते एकदम पूरा दस्तरखान भर जाता था। कसम खुदा की 10 मिनट पहले इफ्तारी लेके बैठ के खाली इफ्तारिया देखते थे, बड़ी अच्छा लगता था। ठंडा पानी बगल में इफ्तारी है, देख रहा है, पापा खाने हम, कितना अच्छा लगता था, कितना सुहाना था। मगरिब के टाइम में बड़ा अच्छा लगता था। ईद में इतनी खुशी नहीं मिली हजरत, जितनी खुशी हर दिन इफ्तारी के टाइम में मिलती थी। ईद से ज्यादा खुशी मगरिब में मिलती थी। पाक पकौड़ा पकवान फल फ्रूट, 10 मिनट बाकी है, घड़िया देख रहे हैं, टेमिया न कटो तेल पकड़िया उठा घुने चौपा ही नहीं, फिर चुपचाप देख रहे हैं, कहते टाइम मिलो रे, बस 6 मिनट बाकी, अभी खिजरा वहाँ है ना,
पकड़ी आया घुराते हताने न माने ये छुए थे ना तन पर के साथ छुए ले लेकिन पीवे बड़ी बढ़िया बात बड़ा अच्छा मौसम गीला छूने हाजी से ठंडवा के साथ छुए ले रुक लेकिन पीवे एकदम लगता था त्योहार की तरह रोजेदार के चेहरे पे मुस्कुराहट इबादत थी घर में मुस्कुराहट थी बरकत थी इतना अच्छा सामने सब कुछ होता नहीं खाता था और बंदा इंतजार करता रब फरमाता फरिश्तों देख मेरे वो बंदा है 14 घंटा से कुछ नहीं खाया पिया सामने ठंडा पानी बार बार मेरा बंदा छू रहा है पी नहीं रहा है पाक पकौड़ा पकवान फल फ्रूट सामने है खा नहीं रहा है मेरे फरिश्तों देखना ये बंदा मेरा है खाने से पहले दोनों हाथों को उठाएगा मेरे तरफ इल्तिजा करेगा मुझसे फरियाद करेगा मेरी बारगाह में दुआ करेगा ए फरिश्तों गवाह हो जा बंदा मांगेगा मांगने से ज्यादा उसे इनायत कर दिया जाए मगरिब में जो दुआ होती थी वो दुआ कबूल होती ना सुहाना लगता था रमजान में वो सुहाना खत्म वो इबादत खत्म वो तिलावत खत्म फिर रोजेदार को मगरिब में जो रोजेदार था वो तो खुशी थी और जो बेरोजेदार था या अल्लाह मगरिब में दुख के पहाड़ बेरोजेदार के लिए मगरिब होते होते या अल्लाह कहाँ जावे कसम खुदा सुकून नहीं गलियों में कैसे बैठेंगे लोग पूछा तुम्हारे लाज शर्म है नहीं इस टाइम में गलियां में बैठा है तुम लाज शर्म खत्म है अब गलियां में कैसे बैठेगा कोई बैठेगा गली मगरिब के टाइम में नहीं भी रोजा रखेगा नहीं बैठता है शर्म है अब आस्ते आस्ते टूरल घरवा घुसा टूर लखन तक घर में घुसा देखा बेटी शरबत बना रही है बीवी इफ्तारी बांट रही है माँ मसल्ला बिछा रही है ये जवान बगैर रोजेदार है जाके टुकुर टुकुर खटिया में टूर के लगन पसरो झूठो ये क्या बेरोजेदार को मगरिब में कसम खुदा की इस तरह तकलीफ किधर देखेगा कहाँ जाए हालत खराब झूठो मुड़ा खोखरो कटोर टुकुर टुकुर टूर लगन खाली मुंह ताको अब बीवी है बेटी है सोच रही है बीवी या अल्लाह हमरे ये दुनिया है के रोजवा ने रात की करबे हम कसम खाबे रजो बेटी अपन पाइटे होगी पकड़ी दे बेटा अब खटिया में ले जाके दे दिया कुर्सिया में बैठा ले दे दिया अब किसी सूरत से पकड़ तो लिया और लेकर के सोच रहा है या अल्लाह कहने खावे पाछो की करबे मान ले पसीना पसीना हालत खराब बोलो रोजा ना रख के तुम घर में ना छुप सके परिवार में ना छुप सका कल मैदान महशर में कैसे छुपोगे वक्त बचा है जिंदगी मिली है तंदुरुस्ती है रब की इबादत कर लो रब को मना लो ताकि यहाँ भी कामयाब रहोगे वहां भी कामयाब रहोगे इसलिए लोगों मेरी माँ बहनें बैठी हैं एक दो खरा इन लोगों को भी जरूरी है हजरत इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिएगा बड़ी बहाना एक जगह पूछे हाँ दादी हाँ चाची आप नमाज कहन पढ़ते हैं मौलाना साहब छोटे छोटे गिरर हो गिरर की बोल रहे नमाज कैसे पढ़ेंगे एगो बूढ़ी पूछे हाँ चाची आप नमाज पढ़ते हैं नमाज घर घर में पढ़ना चाहिए क्या कितनी बरकत होती कोई नहीं पढ़ रहा है बूढ़ा भी है 50 साल उम्र हो गई है चुपचाप बैठल है यही लोग औरतों को नमाज नहीं पढ़ेगी लेकिन कहीं कह दो कहीं बाबा है कहीं पीर साहब आया है कहीं मजार है अरे बाप मुर्गा खस्सी पठा ले चल दे लोग पतन चल हाँ कहीं बाबा आ गया कहीं बाबा पीर साहब आ गए हैं 3 गो बोतल ले लो पानी ढालम भर तीन गो बोतल एक दिन नमाज नहीं पड़ेगी मुड़ा तक पानी बोतल ले सुतल पड़ल पानी टेपी बोचलिए मोलना कले चप्पा कले पढ़वा ले तो यार बोझ तो नमाज नहीं पढ़ेगी जिस घर में नमाजी औरत नहीं वो घर बेकार है शोहर कितनों कमा के लाओ बरकत नहीं होगी बीवी पाँव पे ये करके रख करके जाके मोबाइल देख रही है
रतियों सुतल हो नहीं, रतियों में औरतें से मोबाइल देख के सो रही है। तो बचवा पैदा होगा तो फ्री फायर और पबजी नहीं पैदा होगा तो गुलाम हुसैन गुलाम गौस पैदा हो। माँ कनीज़े फातिमा बन जाए, बेटा आज भी गुलाम हुसैन पैदा। ये मुसलमानों, मेरी माँ बहने, आप जैसे रमजान में माहौल बनाए थे वो नमाज का माहौल मत छोड़ना। नमाज पढ़ते रहना। शोहर नमाज पढ़ के आए तू घर में पढ़ना, वो जोहर पढ़ के आए तो सलाम करना, तब खाना पेश करना। गरीब की झोपड़ी होगी, दस्तरखान में कमी होगी, अल्लाह गैब से मदद करेगा और उस घर में रहमत नूर की बारिश होगी। लेकिन सलाम करना शोहर को, सलाम हम लोग के यहाँ सिस्टम है कहाँ, एक दिन करती है बेचारी सब, एक साल में ईद में ईदगाह से आइए एकदम बीवी पहन ओढ़ के तैयार है। अरे वाह, एक साल के सलाम मानेगी? 12 महीना सलाम बीवी सब को भी। आज कितने लोग बैठे ईमान से बोलना, जुमा पढ़ के आते फिर भी सलाम नहीं, कमा के आइए फिर भी सलाम नहीं, सामान लेके आइए सलाम नहीं। लेकिन ईद के दिन अरे बाप जिद है एकदम। ईदगाह से आइए बीवी पहन ओढ़ के दुआरी में खड़ी है, अपना बेटवा पूछ रही है, अरे तो आओ जाओ बेटा, या सलाम करो तो एकदम तैयार है। ठीक दरवाजे पे शोर आया एकदम, सलाम नहीं। ईद में सलाम करेगी, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल सोचो वो भी सब नहीं। अरे माशाल्लाह, कहाँ के आप हैं? ये कहाँ का है जी? इसी गांव का है? मुर्गी मोड़ का है? इस गांव का नहीं ना, मुर्गी मोड़पुर है। तब माशाल्लाह देखिए 200 टका चना पहली बार रखला है, इतना गोरा गोरी कर लग बात, कहिए सुभान अल्लाह माशाल्लाह। इसलिए इन औलादों के हाथों में किताब थमा दोगे ना, वो बेटा तेरा होगा, लेकिन कसम खुदा की चलेगा, दुनिया फख्र से कहेगी देख वो गुलाम मुस्तफा है। चला, इसलिए घबराने की बात नहीं है। माशाल्लाह आज का जलसा 100 नहीं है हाजी साहब। अरे सुभान अल्लाह, क्या नाम हो गया? मंसारी। ये मोहब्बत है। इस तरह बीच बीच में इनकमिंग चालू रखिएगा तो आउट गोइंग चालू रहेगा। हाँ, बीच बीच में देना चाहिए ताकि इससे मोहब्बत बढ़ेगी और हम लोग का मन लगेगा। क्या कहिए सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। तो मेरी माँ बहने, आपको हटिया बाजार चौक चौराहे पे जाने की कोई जरूरत नहीं, ना पत्थर चपटी जाए ना अजमेर जाए, आप घर में मुसल्ला बिछा के सजदे में डूब जाए। कसम खुदा की तेरे नस्लों में जो बेटा होगा वो गुलाम हुसैन होगा, जो बेटी होगी वो कनीज़े फातिमा पैदा। आजकल औरतें भी मजार जाने लगी, क्यों नहीं जाना चाहिए? शोहर आए तो शोहर से मोहब्बत करो, मोहब्बत करो मेरी माँ बहन, अपने शोहर से, दूसरों से नहीं, अपने शोहर से। और नौजवानों, तुम भी मोहब्बत करो अपनी बीवी से, दूसरों की बीवी को मत देखना, अपनी बीवी को संवार के रखना। और घर जब आओगे और कसम खुदा की तेरी बीवी तुमको खाली सलाम करेगी ना, घर में लगेगा कि बहुत कुछ हो गया है, बहुत बरकतें हो गई। और अगर वो सलाम नहीं करती है नौजवानों, बाड़ा है ना गाँव का नाम, बाड़ा टोला वालों, अगल बगल वालों, अब तेरी बीवी अगर सलाम न करे तो तुम अपनी बीवी को सलाम करना। अगर कोई अपनी बीवी को सलाम करता है तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा होती है। जो अपनी बीवी को सलाम करता है वो बीवी हजरत मौला अली की सुन्नत अदा होती है। अपनी बीवी सलाम करना, दूसरे बीवी ने चूरे जा, अपनी बीवी सलाम करना, दूसरे बीवी फटाफटी में जाता, अपनी बीवी सलाम करना। अब अगर जुमा को, अब तो वो बंद कर दिया क्योंकि देहातों में सिस्टम तो है नहीं, लेकिन जब तुम जुमा पढ़ के आओगे और जब आ जाओगे घर, अगर तेरी बीवी सलाम करती है तो ठीक है, अगर ना करे तो तुम करना।
अपनी बीवी से सलाम करना, बीवी से मोहब्बत करना, और बीवी अपने शोहर से मोहब्बत करे, अपने शोहर के लिए बनाओ श्रृंगार करे। तो जो बीवी शोहर के लिए बनाओ श्रृंगार करती है, जैसे बीवी अपने आंखों में काजल डालती है, चेहरे पे कुछ क्रीम लगाती है, अपने सर के बाल को संवारती है, अच्छा कपड़ा पहनती है, ताकि मेरा श्रृंगार मेरा शोहर देखेगा और मुझसे मोहब्बत में इजाफा करेगा। अगर ये नियत करके कोई भी बीवी श्रृंगार करती है, किताबों में आया है उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। श्रृंगार करना गुनाह नहीं है मेरी माँ बहन। तुम जितना चाहो काजल लगाओ, जितना पाउडर लगाओ, क्रीम लगाओ, गुनाह नहीं है। सवारो बाल को, अच्छा कपड़ा पहनो, सज धज के रहना, ये गुनाह नहीं है, ये कोई नीच काम नहीं है, बल्कि ये अपने शोहर के नाम पे करे तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। और वही श्रृंगार अगर उल्टा कर ले, यानी क्रीम लगा के, काजल लगा के, फेयर लवली लगा के, टर्मरिक पोत पात के गली में बैठे दूसरे के मर्दों से नजरें लड़ाए, हटिया बाजार चौक चौराहे पे जाए ताकि क्रीम पाउडर लगा के जाएंगे, मुझको लोग देखेगा। अगर ये नियत कोई औरत करके क्रीम पाउडर करती है गैर मर्दों को दिखाने के लिए, क़यामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा, मैदान महशर में सिर्फ चेहरे पे हड्डी नजर आएगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में गैर मर्दों को अपना श्रृंगार दिखाया करती थी। श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाना मना है, हराम है। लेकिन आजकल की औरतें, खैर यहाँ की औरतें ऐसी नहीं है, यहाँ के माँ बहने सब दूध के धौल, यहाँ ठीक ठाक है, यहाँ सब बात नहीं। माँ क्या इधर ये सब बात नहीं है, यहाँ सब ठीक ठाक है। मोहब्बत करो इस्लाम से, अरे माशाअल्लाह, मोहब्बत करो अपने बाल बच्चों से। लेकिन याद रखना साहिब खाना ने इतनी मेहनत से अकीका के नाम पे इतना बड़ा जलसा, हजरत इतना खाना, इतना मेहमान देख रहे हैं, पूरा सजावट सिर्फ बच्चे के लिए, बच्चे की मोहब्बत के लिए। वो बड़ा हो के अगर माँ बाप को सताए, दुख दे, तो बोलो क्या हश्र होगा। इसलिए प्यारे आका फरमाते हैं, माँ के कदम के नीचे अल्लाह ने औलाद के लिए जन्नत रखा है, बाप को दरवाजा बनाया है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। इसलिए नौजवानों, तुम कहीं भी जाओ लेकिन माँ बाप की दुआ साथ लेके जाओ तो तेरी मुसीबत टल जाए। इसलिए रमजान खत्म हो गया, अब जब भी मुर्गी मोड़ से या दुबराजपुर से पालो जोरी से घर आते हो तो अपने बूढ़े माँ बाप के लिए कुछ न कुछ लेते आना। जैसे बच्चों के लिए लाते वैसे माँ बाप के लिए लाना। माँ बाप खाएंगे कम, ज्यादा दुआ देंगे। आजकल का नौजवान माँ बाप को खाक लगे देगा, बीवी के लिए परेशान, मोड़वा फोन करेगा ठीक है मन करो, चुप शोहर एकदम पोलोथीन में छुपा के गुप चुप चुपे चुप नहीं दे दे, ससिया बैठले हो पुतिया उड़े दे। खबर हो सास पूछ रही बड़की की खाए तल गुप चुपा तो खिलाओ, कौन मना करता है। बीवी को खिलाने लिए तो आए, खाने के लिए तो आए, खिलाने लिए तो लाए हो। लेकिन याद रखना, माँ बाप से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। बीवी से मोहब्बत करने का ढंग रसूल ने सिखाया है। मैं नहीं कहता कि बीवी को मारो, माँ बाप से मोहब्बत करो, नहीं, बीवी से भी प्यार करो और माँ बाप से भी प्यार करो। इतना प्यार करो कि कभी कल घर आना, परसों आना, मोड़ से मुर्गी मोड़ से घर आते हो, बीवी की मोहब्बत देखना। कसम एक मरतबा तुम मोहब्बत करके देखो, अगर तेरी बीवी घर में बैठी है, सब्जी बना रही है, खाना बना रही है, या उसी टाइम अगर रोटी बना रही है, और रोटी बनाते बनाते तुम घर घुस गया और मोड़ से घर आया, खाली बीवी को देख के कहना, ए
ए जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू। अगर रोटी बना रही है ना, खाली जाने मन कह देना रोटी कैंसिल पराठा शुरू, और जाने जिगर कह देना पराठा में सतुआ से, सतुआ भर दो बढ़िया लगता। मोहब्बत करो, और जब भी घर में बच्चा पैदा हो तो खुशी मना, बेटा या बेटी क्या है। लेकिन आजकल जहाँ बेटा पैदा होता है, रे बाप कूदल फानल मस्ती जाएगा। ए इमाम साहब कहाँ है? ए इमाम साहब क्या है रे? चलिए मेरा घरवा, चलिए चलिए चलिए। क्या हुआ? बेटा हुआ, बेटा हुआ हजरत। चलिए, जो मन में सोचे थे अल्लाह ने वही दिया है। चल ने घर अपन एक सब टका दे, चल। गाड़ी में बिठाया, गड़गड़ा के अजान दिलवाया, एकदम दूजा के मोड़ गया और रसगुल्ला खिलाया, करुआ चरका मिले मिले तो की बोलो। जहाँ बेटी हो गई, इमाम साहब क्या हुआ रे? हमारी किस्मत में फुटल है इमाम साहब। क्या हुआ? बेटी लाख मस्जिद दूरी में मुड़ जाती, लेकिन उसे नहीं पता बेटी रहमत है, बेटा नेमत है, और नेमत का हिसाब होगा, रहमत का कोई हिसाब। बेटी पैदा हो तो खुशी मना। आजकल बेटी को खबर, लोग अगर बेटी पैदा हो जाए ना तो लोग खबर नहीं देना चाहता है। क्या पर खबर करेंगे? बेटी भी नहीं। कसम खुदा की, जिनके आंगन में ईद में 2-3-4 बेटी थी, उनके घर के माँ बाप से पूछिए, ईद की तरह लगता था घर में। ईद है, सही ईद है। हमारी 4 बेटी थी, चारों बेटी ससुराल चली गई। 3 सालों को बेटी घर में नहीं थी। मैं और मेरी वाइफ, मेरा बेटा, एक बेटा। अजीब तरह घर लग रहा था। हमको एहसास हुआ कि मैंने जो तकरीर किया सही। बेटी रहती है 3-4 गो ने, अरे बाप, कोई मेहंदी लगा रही है, कोई क्या कहते हैं सर झाड़ रही है, कोई दुपट्टा निकाल रही है, कोई कुर्ता पहन रही है। आंगन में जब घूमती फिरती है ना, माँ बाप की आंखों में एक खुशी के आंसू। रब की बारगाह में दुआ करता, परवरदिगार मेरे घर में 2-4 बेटियां हैं, ऐसा लगता है ईदगाह से ज्यादा खुशी मेरे आंगन में ईद की बहार बन के उतर। ईद हकीकत में जिस घर में लड़की है वही ईद की तरह लगता है। बेटी है तो बड़ी खुशी है, जिसके घर में बेटी नहीं, 5-6 खाली बेटा है, ईद के दिन में फेटा फेटी शुरू। नैल गलत में एगो पटक के लगे, क्योंकि बेटा नेमत है, बेटी रहमत है। बेटी पैदा 2-4 हो जाए गम मत करना, अल्लाह देता है तो इंतजाम भी कर। आजकल जहाँ बेटी हो गई, अरे तकलीफ होती है। नहीं भैया, घर का खूबसूरती अगर है तो बेटी से है। बेटा रमजान में नहीं देखा, पकौड़ी बनाती थी बेटी, शरबत बनाती थी बेटी। बेटा कोई शरबत बनाएगा रमजान में? पकौड़ी बनाएगी? पकौड़ी आले फेंक किलो करा जालो उन्हें खब मार लो यूड़ देखो। लेकिन बेटी कितनी मेहनत करती। इसलिए मेरी माँ बहन है, आप अपनी बेटियों को कुरान बेइज्जती ज़बर पढ़ा के ससुराल भेज, ताकि गरीब शोहर के यहाँ रहेंगे। शोहर गरीब मजदूरी करेगा, वो बाहर से आएंगे, बीवी बन के सलाम करेगी, झोपड़ी में जन्नत का नमूना देख। अगर बीवी न करे तो तू कर, बीवी न करे तो तू कर अपनी बीवी को सलाम। हजरत अली की सुन्नत नबी। यही तकरीर हाजी साहब एक मतलब पाकुड़ जिला में हम करके चलाए। एक लड़का सोचा ठीक झारखंडी बाबा ने कहा है, अब वो क्या किया, जुम्मा पढ़ के आया। हम तो कहे थे कि जुम्मा के दिन सलाम करना, अगर बीवी ना करे तो तुम करना। जुम्मा पढ़ के आया और अपनी बीवी को डायरेक्ट जाके कह दिया अस्सलाम वालेकुम। बीवी धां ऐसे खड़ी, बोलते धाधा कैसे लग रही है। फिर बेचारा का अस्सलाम वालेकुम, बोल तोर जुम्मो दिन था तुम ठीक नहीं रहता। फिर बेचारा का अस्सलाम वालेकुम, बोलते हैं मक्का मदीना से अलग किए छीना को नहीं तो तोहियो चेक करी देखिए जुम्मा खाली घर वाले मुंह तक की बात है। क्योंकि देहात में माहौल नहीं है, माहौल बनाओ माहौल। कसम खुदा की, जब माँ चलिए मेरे साथ, अभी मेरे साथ, अभी चलिए मेरे साथ करमटा, अभी 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे रात घर जाएंगे।
दरवाजा खोलेगी बीवी, गेट खोलेगी फौरन सलाम, बैग है हाथ में, बैग पकड़ती है, जो भी सामान है पकड़ती है। क्यों? मैंने इसको तरजीह दी है कि तुम अमल करोगे तो ताकि हम जाएंगे बाहर, तब मेरी बातों को लोग। ये माहौल घर में बनाओ, घर में कोई माहौल नहीं है और दूसरे घर के माहौल देखने चला है। बोलो घर देखने पर ये क्या, अपने घर में पहले देखो इमाम कहाँ है, उसको बड़ी देखता है। अगर मौलाना एक दिन नमाज नहीं पढ़ाया तो वही देखेगा इमाम कहाँ जा रहा है, वो सुझेगा इमाम कहाँ बैठ रहा है, पर मौलाना वहां बैठा लो, मौलाना आपको घर गया। और बेटा बेटी को नहीं देखता है, बेटा 1.5 बोतल पी के सुतल है, घुड़मुड़िया मार ले, वो नहीं सुझे, मौलाना मौलवी सुझता है। आजकल तो लोग इमाम को रख लेता है और हाथ धो के पड़ जाता है पीछे। हर जगह इमाम अगर रूम में चुपचाप पड़ल है, किसी से बातचीत नहीं करेगा ना, उसमें भी किया बोली मौलाना गुमराह टिपके बातचीत नहीं कर। अगर किसी से बातचीत गांव में यहाँ वहां बैठ के गप करने लगा, बोलिए गांव में लड़ाते हो, ये लड़वाते हो गांव में, ये तो पार्टी करवाते ही मुर्गिया गाँव। अरे अगर थोड़ा चीट चाट पहनिए, चश्मा उसमें गाड़ी चला दीजिए, बोली मौलाना नजरिया ठीक नहीं है, नहीं उन्हें ताको झांको, सबके रोगा हाल मोल भी रखना। आलिम आलिम है, कोई कमी हो तो बता दे और उनकी तनख्वाह भी बढ़ा। शादी ब्याह में सोच कर पैसा दिया है तो गेट लेट फेट गेट सेट गेट मत बना, उन पैसों को बच्चों के पढ़ाई में लगा दे, ताकि तेरा बेटा नहीं डॉक्टर इंजीनियर तो कम से कम गौसो खाजा का दीवाना तो बन जाए। मुसलमान शादी में खर्चा करेगा, 30 को गाड़ी करेगा, 25 को गाड़ी करेगा शादी में, वो सदिया पैसा पढ़ाई में खर्चा करता। 18 साल तो पढ़ा नहीं, खाली मोबाइल चलाया, फ्री फायर पबजी खेला, ड्रीम 11 खेला, 12 नतीजा 24। अरे बाप, 20 को गाड़ी अलग, और समधी को कागज लिख दिया, समधी जी 22 अप्रैल को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 200 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 13 को मताल रहेगा। 1.5 घंटा डीजे बजाएंगे, एक झोला पड़ाका फोड़ेंगे, घर में घुसेंगे, गर्दन तक ठूसेंगे, फिर हवा। शादी नहीं देखना है, पूरे शादी में फंक्शन है, निकाह के नाम पे निकाह कोई नहीं देखा, आने वाले मेहमान ने देखा, न गाँव वाले लोगों ने देखा, कोई नहीं, सुन्नते मुस्तफा से कोई मतलब नहीं, खाना खा के चल दिया, पटाखा फोड़ के चल दिया, डीजे बजा के चल दिया। क्यों रोना रोते हो कि तेरे मजहब को लोग मिटाने पे तुला है? अरे तुम सुन्नते मुस्तफा को रोन रहे हो तो दुनिया तुझे रोन रही। शादी में नहीं देखते, सब खा के चल देते, 1 बजे रात तक निकाह नहीं। क्या इमाम साहब चुपचाप, इमाम साहब देख रहा, कोई नहीं है, सब हवा, दूल्हा चौकी मुर्गी की तरह जप रहा है। या क्या बैठो, 1-2 बहनोई वहीं जो कुकुर भूको तक दूल्हा चमक गई, बोले हम यहाँ है तो नहीं डराया, कुकुर नहीं लगे, ये को है ना, खाली कुकुर या दूल्हा पटाखा फोड़ने ले, कुकुर सब हवा, यो कोई नहीं है। इमाम साहब 1-2 है तो इमाम साहब रजिस्टर में नाम लिख के आया, अब देख रहा है कोई नहीं, दूल्हा चुपचाप बैठा है। अब उठ बैठ बैठ बैठ, अब दूल्हा होगा, अब गवाह खोज रहा है इमाम साहब, गवाह कोई गवाह नहीं, सब तो चला गया। 1-2 बच्चा सुतल है, 1-2 बूढ़ा है। इमाम साहब कह रहा, चाचा हे चाचा आपका नाम गवाही में लिख देंगे, सिग्नेचर करना जानते हैं? बोली का चल तो यूं ठुआ। इमाम साहब हाँ रतियम चल जातो यन चले। अब दूल्हा कलमा पढ़ा रहा है, जिंदगी में कलमा पढ़ा रहेगा तब न जाने। अब नींद बस रहे, इमाम साहब कह रहा है पढ़ो बेटा ला इलाहा ला रे 2.5 लाख लिया, अब कलमा पढ़ो।
ला 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 करते रहा। मौलाना साहब जी यार नहीं उल्टे के लिए पूरा खानदान ही उल्टे दो पर मौलाना साहब थोड़ा आहिस्ते पढ़ाइए। इमाम साहब कहा ठीक है बेटा आहिस्ते पढ़ाएंगे, पढ़ो बेटा यू ई बल हुई हुई। बोल तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सके या हुसैन का नारा लगाने वालों। अरे इमाम हुसैन का वो बेटा है, 18 साल उम्र है, करबला का दुल्हा है, 22,000 फौज है, परदेश वतन है, जमीन भी गर्म है, 3 दिन का भूखा प्यासा। जब 18 साल का बेटा करबला का दुल्हा बन के मैदान करबला में उतरा तो दीन बचाया, आगे बढ़ा कुरान बचाया, घोड़े पे चढ़ा शरीयत बचाया, तलवार उठाया सजदा बचाया, और गर्दन कटाया तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। ये तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सका, ये तेरा भाई